सिटी के पैसे हमारे वार्ड में कुछ कम ही लगे हैं। सक्षम है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे अपने वार्ड के लिए ला सकते हैं और लड़ झगड़ के हमने अपने वार्ड को भरपूर पैसे लाए, सारे काम लोगों के किए। देखिए पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाजपा नगर निगम आपने देखा ही है, ये लोग जागते थे, हमारे वार्ड को उसी टाइम पे पानी दिया जाता था। जो कि पिछले 4-5 महीने से एक टॉयलेट तैयार नहीं हो रहा था। शिमला की बात करें तो नशा जो है बहुत ही हमारे सुक्खू भाई की सरकार ने नए एसपी लगाए हैं, उन्होंने काफ़ी केस पकड़ दिए, बहुत तेज तरार एसपी। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। नगर निगम शिमला के चुनावों की सरगर्मियां जो है वो अब तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में यहाँ पर जुट गई हैं। वही इस वक्त हम मौजूद हैं भट्टा कुफर वार्ड में। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, क्या देखते हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी इस बार रहने वाली चुनाव? देखिए, जो एमसी का चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार मुझे यहाँ से टिकट देकर अपना विश्वास जताया है। तो जो देखिए पिछले 10 साल से हम इस अपने क्षेत्र की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह करते रहेंगे अगर लोगों का सहयोग मिला। और जो काम की बात रही है, काम निरंतर चलता रहता है, जितना भी काम करो वो कम होता है। और जैसे जो काम किए हैं काम, उसके बाद पहले रोड नहीं होता है तो रोड बनाते हैं, रोड जब बनता है उसके बाद उसके डंगे लगते हैं, डंगे लगते हैं उसके बाद पक्का कराया जाता है, पक्का कराते फिर रेलिंग होती है। ये निरंतर प्रयास उन लोगों के लिए हम लोग करते रहते हैं। जो भी नए काम होते हैं, पार्किंग होती है, एक पार्किंग बन गई, अगली बार को दूसरी पार्किंग चाहते हैं। तो जो भी मुद्दे हमारे यहाँ पे वार्ड के रहेंगे उसे जरूर पूरा किया जाएगा। इसी विश्वास से हम आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने पूर्व में भी देखा है कि आपने लगातार यहाँ पर जो है भाजपा की जो नगर निगम थी उसको घेरने का प्रयास किया था। तरह तरह के धरने आपके द्वारा दिए गए थे और पानी को लेकर चाहे बात करें या फिर टॉयलेट व्यवस्था को लेकर बात करें, क्या क्या वो पूरे मसले थे, क्यों आपको जो है धरने देने पड़े? देखिए पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाजपा नगर निगम आपने देखा ही है, एक बार तो पिछले 8-10 दिन जब पानी नहीं आया था तो हम लोग धरने पे आए थे, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वीआईपीज के लिए पानी डेली किया था, लेकिन आम जनता के लिए 8-8 10-10 दिन हो चुके थे। तो उस कारण हमें फिर धरने अपने वार्ड के लिए दिया जाता था। जब 10 दिन बाद हमारे वार्ड में पानी आ रहा था तो धरने दे के फिर जब ये लोग जागते थे, हमारे वार्ड को उसी टाइम फिर पानी दिया जाता था। उसके बाद एक टॉयलेट का मुद्दा था हमारे यहाँ पे, माल रोड पे खादी उद्योग के सामने टॉयलेट था, जो कि पिछले 4-5 महीने से एक टॉयलेट तैयार नहीं हो रहा था। तो उसके लिए जब हम देखते थे कि लोगों को वहाँ बहुत परेशानी आ रही थी, क्योंकि माल रोड का टॉयलेट एक मेन जगह पे का टॉयलेट था। इतनी दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ पे आते थे, हम लोगों को खुद भी शर्म लगती थी, क्योंकि वो इधर उधर बेचारे भटकते रहते थे, होटलों में जाते रहते थे। इस करके जब पब्लिक को देखते हुए मैं वहाँ पे हमने धरना दिया, तो उसके ठीक 10 दिन के बाद उन्हें टॉयलेट जबरदस्ती उन्होंने तैयार फिर करवाया। आपकी ही वार्ड से बात करें तो कांग्रेस का गढ़ ये माना गया है। आपने भी जो है एक कहा जाता है, और कितनी सच्चाई इसमें है कि आपने भी एक सड़क बनाने के लिए अपनी जमीन दी है, कितना जो है आपने जमीन इसके लिए दी? देखिए मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और हमारी यहाँ पुश्तैनी ज़मीनें हैं, तो यहाँ से लगता है एक सिमेट्री वार्ड है। तो बीच में जब हमारी ज़मीन लगी थी तो लोगों के आग्रह पे कि हम लोगों को रोड चाहिए, तो हमने अपनी 1 बीघा ज़मीन यहाँ पे भूमिदान एमसी के लिए किया था, जिसके हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और वो 1 बीघा ज़मीन हमने डोनेट की थी, जिससे आज रोड जा रहा है और लाखों हज़ारों लाखों लोग उसी रोड से अपनी गाड़ियाँ इधर उधर ले जाते हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर शिमला को जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा किया गया है, करोड़ों की संख्या में जो है पैसे यहाँ पर पहुंचे थे।
आपके वार्ड की बात करें तो क्योंकि भाजपा जो थी वो तब नगर निगम भाजपा की थी, कहीं भेदभाव तो नहीं किया गया इसी बीच? क्या आपके वार्ड को भी पैसे मिले थे स्मार्ट वार्ड बनाने के? देखिए, स्मार्ट सिटी के पैसे हमारे वार्ड में कुछ कम ही लगे हैं, क्योंकि हमारे वार्डों में सरकारी जमीन की कमी होने के बावजूद ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट आ नहीं सके। रोड थे, नाले थे कि 1.5 करोड़ के नाले थे, जिनसे पूरे, क्योंकि हमारे साथ लगता वार्ड शांति विहार वार्ड है, ऊपर से सारा पानी वो हमारे वार्ड में आता था, नीचे तो 4 नालों की चैनलाइजेशन हमने की है जो 1.5 करोड़ की थी, तो हमने किया है, और एमसी फंड से हमें वो पूरा पैसा दिया गया है। स्मार्ट सिटी के पैसे कम ही लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस का भेदभाव होता है। वो जो भी सरकार हो या जो भी एमसी में अपनी छोटी सरकार हो, लेकिन पार्षद खुद सक्षम होना चाहिए पैसे लाने के लिए। इसमें पार्टीबाजी का कुछ नहीं होता। अगर पार्षद खुद सक्षम है तो वो बहुत ज्यादा पैसे अपने वार्ड के लिए ला सकते हैं, और हमने भी वही किया। लड़ झगड़ के हमने अपने वार्ड को भरपूर पैसे लाए, सारे काम लोगों के किए। तभी आज जब भी हम वोट्स मांगने लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों द्वारा मिल रहा है। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, भट्टा कुफर की भी बात करें चाहे अन्य वार्ड की बात करें, आपके वार्ड में भी इस तरह की कोई समस्या है, और है तो क्या रीजन आपका रहेगा? देखिए, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी आपको कहा कि हमारे वार्ड में सरकारी भूमि ना होने के कारण प्रॉब्लम पार्किंग की रहती है। तो इसके बाद एक कब्रिस्तान वाला एरिया है हमारे वार्ड लगते सिमेट्री वार्ड के साथ, तो वो एरिया 99 इयर्स की लीड थी कब्रिस्तान को गवर्नमेंट द्वारा, तो वो लीज अब खत्म हो चुकी है। तो उसकी हमने डिमार्केशन करवा के उसमें 8-9 विश्वा जमीन अब एमसी के नाम होने जा रही है, जहाँ पे 70-80 गाड़ियों की पार्किंग बनने जा रही है। उसके लिए फंड का इंतजाम भी अभी पीछे हमने कर दिया था। तो अपर एरिया के लिए हमारे वहाँ पे 70-80 गाड़ियों की पार्किंग हमारे वार्ड के लोगों के लिए बनाई जाएगी। और क्या प्राथमिकताएं आपकी जो है अपने वार्ड में रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता को? देखिए, जो हमने यहाँ पे रोड बनाए थे, अपने वार्ड में जो रोड बनाए थे उनको दुरुस्त किया जाएगा, बहुत बढ़िया टायरिंग वगैरह करके, रेलिंग वगैरह लगा के। और जो कुछ एक क्षेत्र में जहाँ पार्क की कमी है वहाँ भी हमने जमीन ढूंढ ली है, वहाँ पे उस क्षेत्र में भी पार्क बनाया जाएगा। और बाकी जहाँ पे जगह देख के जहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की दिक्कत है या सीवरेज, हमारे वार्ड में 98-99% कनेक्टिविटी हो चुकी है सीवरेज की, और जो भी लोगों के सुझाव होंगे वो पूरे किए जाएंगे। एक सिमेट्री टनल से लेके कब्रिस्तान तक एक मेन रोड आता है, हमारे दोनों वार्डों को कनेक्ट करता है। उसमें टायरिंग होती है, टायरिंग होके जब 4-4 इंच वो ऊपर रोड उठ रहा है, हर बार उसमें 4 इंच टायरिंग होके रोड ऊपर उठ रहा है। और जो दुकानें हैं, रोड के दोनों दुकानें वो नीची होती जा रही हैं। और जब रोड ऊपर उठता है तो कुछ एक लोगों के छज्जे हैं ऊपर, वो भी गाड़ियों में छू रहे हैं। तो हमने उसका एक नया ऑल्टरनेट निकाला है कि इसमें हम जो 4 इंच की टाइल है वो लगाएंगे, थोड़ा नीचे रोड खोद के। वो परमानेंट सॉल्यूशन हमारे वार्ड के लिए होगा। वो भी हम अपने वार्ड के लोगों में बात ले जा रहे हैं, जिससे वो लोग, बाजार के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। शिमला की बात करें तो नशा जो है बहुत ही संख्या में, बहुत ही चपेट यहाँ पर युवा जो है उसकी चपेट में यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप सदन में पहुँचते हैं तो क्या इसको लेकर क्या मांग जो है यहाँ पर करेंगे? देखिए, अगर हम सदन में पहुंचते हैं, हमारे क्षेत्र में चिट्टे का बहुत जबरदस्त रोल है। बहुत से बच्चे हमारे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, चिट्टे की चपेट में आ चुके हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि इससे दूर रहे, क्योंकि अगर किसी ने भी इसको एक बार ले लिया है तो वो छूटता फिर ही है जब वो बच्चा ऊपर जाता है। तो हमने तो पहले अनिरुद्ध जी जो हमारे मंत्री है, हमारे पंचायती राज मंत्री, हमने उनसे भी बात करी थी एक डेलीगेशन लेके कि इसका अलग से एक कानून बनाया जाए, जिसके पास भी चिट्टा मिलता है या पकड़ा जाता है तो उसमें सजा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा या पुलिस का डर नहीं होगा तब तक हमारे लोग मानते नहीं है। इसमें कड़ा हमें एक रूल बनाना पड़ेगा, और अगर हम सदन में आते हैं तो इसका भरपूर विरोध करेंगे। और हमारे जो हमारी सुक्खू भाई की सरकार ने नए एसपी लगाए हैं, उन्होंने काफी केस पकड़ दिए, बहुत तेज तरार एसपी शिमला के लगाए गए। इसी चिट्टा को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने इतने तेज तरार लगाए हैं, जो कि कोई इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बहुत से केसों को उन्होंने सॉल्व भी कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भट्टा कुफर से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर साहब का कहना है कि जिस तरह से उनके अवार्ड की बात करें तो सरकारी भूमि कम होने की वजह से स्मार्ट सिटी का उतना पैसा यहाँ पर नहीं आया है, जितना पैसा आया है उसका उन्होंने विकास करवाया है। साथ ही
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो मुख्य प्राथमिकता है उनकी ये रहने वाली है कि कब्रिस्तान के पास जो है वो पार्किंग यहाँ पर बनाई जाएगी। साथ ही जिस तरह से शिमला में जो है चिट्टा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसको लेकर भी जो है सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि इसको लेकर जो है एक कानून का प्रावधान यहाँ पर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि नगर निगम शिमला के जो है 2 मई को चुनाव होने हैं, 4 मई को जो है परिणाम आना है। ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम शिमला के में जो है कौन काबिज करता है। अपने सहयोगी संजय चौधरी के साथ नीरज डोगरा, नेशन स्पीक्स शिमला।